Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 3 of class 6 playing with numbers. Right, common factor and common multiple. कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल. राइट, अच्छा जैसे मान लो पहले अपन बात करते हैं कॉमन फैक्टर की. ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि फाइंड फैक्टर ऑफ 4 and 18. मेरे को क्या करना है, 4 और 18 के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं. तो देखो 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 4. राइट, 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 से डिविजिबल 2 से है, 3 से है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से होगा, 2 से भी है, 3 से भी है, तो 6 से भी होगा. अब तो हम सीख गए. ठीक है, अच्छा 9 से होगा, 9 से होगा, 9 के बाद सीधा 18 से होगा. क्लियर. तो इन दोनों में फैक्टर कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, वही क्या है, कॉमन फैक्टर से. तो इनमें कॉमन फैक्टर देखो, एक तो 1 आ रहा है, 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है. अच्छा 1 तो सबके पास होगा, तो 1 इज ऑलवेज अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द नंबर्स, क्योंकि 1 सबके पास है. अच्छा 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, 1 और 2. तो अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूं, कॉमन फैक्टर्स, तो क्या आ जाएगा, 1, 2 आर कॉमन फैक्टर्स. राइट, कर लेंगे. अच्छा अब देखो, जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि फैक्टर ऑफ, ये फर्स्ट था, ये सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं एक और. फैक्टर ऑफ 4 and 15 अगर मेरे को निकालना है, तो 4 के फैक्टर तो ये लिख रखे मैंने, 15 के और लिख लेते हैं. तो 15 का 1 आएगा, 3 आएगा, 5 से डिविजिबल है एक, और ये सीधा 15 से डिविजिबल है. तो देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर एक तो ये वाला आ रहा है 1 वाला, और एक ये 1 आ रहा है, तो 1 ही एक कॉमन फैक्टर है. तो इसमें लिख देते हैं कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, 1. क्लियर है. तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन फैक्टर. अच्छा अब देखो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उनको अपन बोलते हैं कोप्राइम्स. मैंने एक नया शब्द यहां पे यूज किया है, क्या यूज किया है, कोप्राइम्स. मैं दोबारा बोल देता हूं कि कोप्राइम्स क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो. तो लिख देता हूं, इफ 2 नंबर्स, स्टार मार्क लगा के, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ 2 numbers have, if 2 numbers have only one as common factor, then they are coprimes. Then they are coprime. क्या कहते हैं उनको अपन, कोप्राइम कहते हैं, कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स. राइट, ऐसा. ठीक है, एग्जांपल हम बहुत लिख सकते हैं. जैसे मान लो एक एग्जांपल तो हमारे पास 4 और 15 था, एक क्या आ जाएगा 7 और 15. ठीक है, तो ये क्या हो गए, बेसिकली कोप्राइम्स हो गए. अच्छा और एग्जांपल है तो देखो 12 और 49, इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा. 1 अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, दीज आर कोप्राइम नंबर्स. ठीक है, तो ये जो पूरी हमने चीजें पढ़ी हैं वो किसके रिगार्डिंग थी, कॉमन फैक्टर्स के रिगार्डिंग थी. अगला टॉपिक है हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं. जैसे मान लो मेरे को लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6, तो मेरे को क्या लिखना है, 4 और 6 के क्या लिखना है, मल्टीपल्स लिखना है. तो लिखते हैं. तो 4 के पहले 4 के लिख रहे हैं, 4 के, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 and so on. राइट,
अच्छा 6 की अगर मैं लिखूं तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड सो ऑन, राइट। अब देखो नाम से हमें पता लग रहा है कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, ऐसे मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है, सिंपल एज दैट। तो देखो कौन कौन से कॉमन है, देखो 6 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, 12 इसके पास है और इसके पास भी है, 18 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, 24 है दोनों के पास, 30 नहीं है, 36 है दोनों के पास एंड सो ऑन। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कॉमन मल्टीपल की, कॉमन मल्टीपल्स, तो क्या क्या आ गया हमारे पास, 12, 24, 36 एंड सो ऑन, ठीक है। 24 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो 12 आ जाएगा। सबसे बड़ा हम नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट इन नंबर, तो हम वो नहीं निकाल सकते। क्लियर है, ठीक है, कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि कॉमन मल्टीपल अपन कैसे निकाल रहे हैं, कॉमन फैक्टर अपन कैसे निकाल रहे हैं। तो एक कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन इज फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 9, 3, 4 एंड 9, ठीक है। हमें क्या करना है, 3, 4 और 9 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो लिखते हैं, देखो 3 के लिखते हैं पहले, 3, 6, 9, 12, 15, अगला क्या आ जाएगा 15 प्लस 3, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, टेबल लिख रहे हैं बेसिकली। तो 18 आ जाएगा, फिर 21, 24, 27, 30, 33, 36 और लिख लेते हैं 39, 42, 45, 48, काफी है एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा 4 की अगर मैं लिखूं तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा 9 के अब लिखना, 9 के तो 9, 18, 18 के बाद कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 के बाद क्या आ जाएगा 36, ठीक है, 36 के बाद 45, 54 एंड सो ऑन, राइट। देखो सबसे कम 9 के पास है तो 9 के ही देख लेते कि देखो कॉमन मल्टीपल क्या है, तीनों के पास कॉमन होने चाहिए ना, ऐसा नहीं होगा कि एक के पास कॉमन है, ठीक है, तीनों के पास होने चाहिए। तो देखो 9 इसके पास नहीं है, 18 इसके पास नहीं है, इसके पास है, बट 27 ना इसके पास है, इसके पास तो होगा ही होगा, 36, ठीक है 36, तो एक 36 मिल गया। देखो अगला क्या मिलेगा 36 इंटू 2, वो 9 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, 3 से भी है। तो अगर मैं कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा हूं, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 आर 36, ठीक है। अगला क्या आएगा 72, अब 36 और जोड़ दो 108, अगला क्या आएगा 108 प्लस 32 कर लेंगे 140 आ जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ये जो पढ़ा, ये हमने क्या पढ़ा, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, राइट। अब देखो हमने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे वो हमने अलग अलग डिजिट्स के लिए पढ़े थे। तो अब थोड़े और रूल्स है हमारे पास, क्या है, उन्हीं का यूज करके अपन कुछ रूल्स लिखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग इज some more divisibility rule,